मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। चारों तरफ स्याह अंधेरा फैला हुआ था और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक पुराने ट्रक की खरखराहट। एक सर्द रात हाईवे नंबर 13 पर दूर दूर तक ना तो कोई रोशनी थे और ना ही किसी दूसरे गाड़ी का नामो निशान। मनोज पिछले 15 सालों से स्टीयरिंग व्हील थामे देश के कोने कोने में ट्रक दौड़ा रहा था। रास्ते रातें और खतरे उसके लिए नए नहीं थे। बगल की सीट पर उसका पुराना और वफादार खलासी विनोद अपनी लाल सूजी हुई आंखों से बार बार बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। दोनों के पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। उत्साद कहीं कोई ढाबा नहीं दिख रहा। आधी रात बीत चुकी है, पेट पीठ से सट गया है। विनोद ने अपनी सूखी जीभ होंठों पर फेरते हुए कहा। मनोज ने ट्रक का गियर बदला और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ये रास्ता ही महसूस है विनोद। मैंने पहले कहा था कि बाईपास से निकलते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में हम इस रास्ते पर इस सुनसान हाईवे में फंस गए। बस थोड़ा हौसला रख, कहीं ना कहीं तो चाय पानी मिल ही जाएगा। तभी हेडलाइट की मध्यम पीली रोशनी में सड़क के बाईं ओर कुछ धुंधला सा नजर आया। जैसे जैसे ट्रक करीब आया, झाड़ियों के पीछे से एक टूटा फूटा जर्जर ढाबा उभर कर सामने आया। ढाबा लकड़ी और टीन के शेड से बना था जो आधा झुका हुआ था। अजीब बात यह थी कि इतने सुनसान रास्ते पर भी उस ढाबे के बाहर एक मटमैला सा लाल लालटेन जल रहा था। ढाबे को देखते ही विनोद के चेहरे पर चमक आ गई। अरे उस्ताद, किस्मत खुल गई, देखो ढाबा। मनोज ने एक ठंडी सांस ली। उसे कुछ अजीब लगा। उस बियाबान जंगल और टूटी सड़क के किनारे ढाबा, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि दिमाग ने शक को दबा दिया। मनोज ने एक झटके से ट्रक को ढाबे के कच्चे अहाते पर रोक दिया। इंजन बंद होते ही चारों तरफ फिर से वही डरावना और भारी सन्नाटा पसर गया। सिर्फ हवा के चलने से सूखी पत्तियां सरसरा रही थे। दोनों ट्रक से नीचे उतरे। पैरों के नीचे सूखी टहनियों के टूटने की आवाज गूंज उठे। ढाबे के अंदर कोई चहल पहल नहीं थे। 4-5 पुरानी टूटी हुई लकड़ी की खटिया पड़े थे जिन पर धूल जमे थे और बीच में एक भट्टी सुलग रहे थे जिससे हल्का नीला धुआं निकल रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस धुएं में खाने की कोई महक नहीं थे। कोई है? विनोद ने आगे बढ़कर आवाज लगाई। तभी भट्टी के पीछे से अंधेरे कोने से एक परछाई धीरे से उभरे। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं, जिनमें कोई चमक नहीं थे। उसने मैला सा कुर्ता पहना था और उसके हाथ में एक गंदा कपड़ा था। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से सीधा किया, एक ऐसी आवाज के साथ जैसे सूखी लकड़ी टूटती है, और बेहद धीमी खोखली आवाज में बोला, क्या खाना है बाबू साहब? उसकी आवाज सुनकर मनोज की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे कोई मरा हुआ इंसान बोल रहा हो। जो भी गर्म हो जल्दी लाओ भाई, 2 प्लेट खाना और पानी। मनोज ने अपने डर को छुपाते हुए कहा और एक खटिया पर बैठ गया। वो आदमी बिना कुछ बोले मुड़ा और भट्टी की तरफ चला गया। कुछ ही मिनटों में वो 2 पीतल की थालियां लेकर वापस आया। थाली में गर्मा गर्म रोटियां और काले रंग की कोई गाढ़ी सब्जी थे। भूख के मारे विनोद ने तुरंत एक निवाला तोड़ा और मुंह में डाल लिया। वाह उस्ताद, बड़ा स्वाद है, विनोद ने कहा। मनोज ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसे लगा रोटी बहुत ठंडी और सूखी है, जबकि उससे धुआं निकल रहा था। उसने जैसे ही सब्जी को गौर से देखा,
उसका दिल दहल गया। वो कोई सब्जी नहीं थे, वो काले रंग का कीचड़ था। उसमें छोटे छोटे कीड़े कुलबुला रहे थे। विनोद मत खा, रुक, मनोज चिल्लाया। लेकिन जब तक उसने विनोद की तरफ देखा तो खौफ की सीमा न रही। विनोद बड़े चाव से उस कीचड़ को खा रहा था और उसके मुंह से कोनों से गाढ़ा काला खून बह रहा था। विनोद की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और वो पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ उस्ताद, खाइए ना, बड़ा स्वादिष्ट है। विनोद की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थे, वो भारी और गूंजती हुई थी। मनोज थर थर कांपने लगा। वो झटके से खड़ा हुआ और पीछे हटा। उसने ढाबे वाले की तरफ देखा। ढाबे वाला अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पिघल रहा था। उसकी त्वचा चमड़ी से अलग होकर नीचे गिर रहे थे और अंदर से सफेद खोपड़ी साफ नजर आने लगी थी। यहाँ कोई नहीं आता बाबू साहब, जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। वो कंकाल नुमा ढाबे वाला भयानक तरीके से हंसा। उसकी हंसी से पूरा ढाबा हिलने लगा। तभी अचानक ढाबे की लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मनोज को महसूस हुआ कि ठंडी जमी हुई उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही हैं। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। विनोद भागो, मनोज अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और अंधेरे में टटोलते हुए ट्रक की ओर भागा। पीछे से विनोद के चीखने और किसी चीज के घसीटने की आवाजें आ रहे थे। विनोद ने जैसे तैसे ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर कूदा और चाबी घुमाई। ट्रक एक बार में स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट हो जा, भगवान के लिए स्टार्ट हो जा, मनोज रोने लगा। बाहर अंधेरे से कई परछाइयां ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। ढाबे वाले का वो डरावना चेहरा सीधे ट्रक के सामने वाले विंडशील्ड पर आकर चिपका। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ सूखी हड्डियां थी और वो शीशे पर अपने नाखूनों से खरोच मार रहा था। मनोज ने आंखें बंद की, हनुमान चालीसा का जाप किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, क्लच छोड़ दिया। ट्रक एक भयानक झटके के साथ आगे बढ़ा। सीधे उस भूतिया ढाबे की दीवारों को चीरता हुआ एक तेज आवाज हुई, जैसे सूखी लकड़ियां और हड्डियां एक साथ टूट रही हों। मनोज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ट्रक को बिना रोके दौड़ता रहा, जब तक कि सुबह की पहली किरण आसमान में नहीं दिख गई। सुबह के करीब 5 बजे मनोज ने एक पुलिस चौकी के पास ट्रक रोका। उसका पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था और वो हाँफ रहा था। वो तुरंत ट्रक के केबिन से नीचे उतरा और चिल्लाया, विनोद, विनोद, तुम ठीक हो? लेकिन बगल वाली सीट खाली थी, वहां विनोद नहीं था। दौड़ते हुए कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे। मनोज की हालत देखकर उन्होंने उसे पानी दिया। मनोज ने रोते रोते पूरी दास्तां सुनाई कि कैसे वो टूटे फूटे ढाबे पर रुके और वहां भूतों ने उन पर हमला किया। एक बूढ़े आदमी ने मनोज की बात सुनी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने मनोज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम जिंदा लौट आए। जिस जगह की तुम बात कर रहे हो, वहाँ आज से 30 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक बेकाबू होकर एक पूरे भरे हुए ढाबे में घुस गए थे। ढाबे का मालिक और वहाँ खाना खा रहे सभी लोग जिंदा जल गए। तब से वो ढाबा है वहीं पर, वो सिर्फ खंडर और शमशान है। लेकिन मेरा खलासी विनोद, मनोज ने तड़प कर पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम अकेले ही ट्रक चलाकर आए हो भाई, तुम्हारे साथ गाड़ी में कोई और नहीं था। मनोज ने चौंक कर ट्रक की तरफ देखा। केबिन की खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ से खून से सने नाखूनों के निशान थे और बगल वाली सीट पर विनोद का वही मटमैला गमछा पड़ा था, जिसमें अब भी काले कीचड़ और सड़न की बदबू आ रहे थे। मनोज समझ गया कि विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहा।
वो हमेशा के लिए उसी भूतिया ढाबे का हिस्सा बन चुका था। उस दिन के बाद से मनोज ने कभी रात में ट्रक नहीं चलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही कहानी के साथ।